हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज वाकई में हम सभी लोग बहुत खुश हैं। रीज़न आपको बता दूं कि ये जो आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपका जो सोनी कैमरा है PXW-Z90 उससे रिकॉर्ड हो रही है, और साथ साथ इसकी जो ऑडियो है, ठीक है, वो भी आपका सोनी माइक जो है, ठीक है, EMC W3 माइक है, उससे रिकॉर्ड हो रही है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो की क्वालिटी प्लस ऑडियो की क्वालिटी दोनों आप लोगों को बेहद अच्छी लग रही होगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम जो भी आपका कंटेंट आएगा इसी कैमरे से और माइक से आएगा, और आशा करते हैं कि वीडियो और वॉइस की क्वालिटी दोनों बहुत खूबसूरत होगी। तो मैं थोड़ा सा दो शब्द डीके सर को बोलने के लिए बोलूँगा कि इस माइक की सेटिंग करने के लिए हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा। हालांकि कैमरा लाने के लिए भी हम लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, ठीक है। और बनारस और दिल्ली के रेट में बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता था कि दिल्ली का जो रेट है बनारस से बहुत सस्ता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। जो बनारस में मिल जाएगा वो दिल्ली में उतना रेट का बहुत, मतलब समझ लीजिए कि दिल्ली में कास्टली है बनारस की अपेक्षा। कम से कम 10,000 का फ़र्क होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई अगर सामान ले, कैमरा ले या फिर कोई भी माइक ले, तो एक बार ठीक है किसी से सजेस्ट करके ही ले, अदरवाइज़ आपका कहीं दूर जाना, ठीक है, बहुत बेकार होगा। जैसे कि मेरा हुआ था, 4-5 हज़ार रुपये खर्च भी हो गए, लेकिन ये कैमरा आपका फाइनली आकर के बनारस में उससे थोड़ा सा कम दाम पर मिला, जो कि दिल्ली में मिल रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको माइक को लगाने में कितना संघर्ष करना पड़ा, डीके सर आपको थोड़ा सा संघर्षों के बारे में बताएंगे, और आशा करते हैं कि सब कुछ अब क्लियर दिख रहा होगा सर। सबसे पहले आप सभी का सीबीएसई अड्डा 2.0 पे स्वागत है। देखिए, कोई भी काम कर नए काम करने के लिए सबसे पहले संघर्ष करना होता है, तभी वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँच पाते हैं कोई भी। तो यहाँ पे हम बता दें कि कम से कम नियर अबाउट 1 वीक पहले कैमरा जो है परचेज कर लिया गया था। हालांकि कैमरे को परचेज करने के लिए दिल्ली जाया गया, उसके बाद वहाँ पे जो है रेट में कुछ डिफरेंट आ रहे थे यहाँ से बनारस की अपेक्षा। तो फिर वहाँ से रिटर्न होने के बाद फिर बनारस आकर परचेज़ किया गया, और लगभग 1 वीक पहले जो है कैमरा परचेज़ कर लिया गया था। लेकिन कैमरा आने के बाद ये हुआ कि अब माइक नहीं रहेगी, तो शायद इसका वॉइस रिकॉर्डर जो अच्छे से नहीं होगा। जब वॉइस अच्छी नहीं आएगी तो वीडियो कोई मतलब नहीं बनेगा वीडियो बनाने का। तो इसलिए जो है हम लोग कैमरा जो है परचेज़ करके, हालांकि उसमें सीख रहे थे, कुछ ट्राई कर रहे थे कि नहीं कुछ तो कुछ नया सीखा जाए। और उसके बाद जब माइक भी परचेज़ हम लोग कर लिए, कल के डेट में जो है माइक आई। उसके बाद हम लोग सेटअप करने की कोशिश की कि अपने से सेटअप किया जाए। हालांकि यूट्यूब का भी हेल्प हम लोग लिए, लेकिन उसमें भी कोई मतलब निकला नहीं। उसके बाद ये हुआ कि अब इसको बंद करते हैं, तब दिमाग कुछ काम करेगा। कल बंद किए। उसके बाद आज ये हुआ कि भाई फिर भी ट्राई करें, आज दोबारा ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। ट्राई किए, नहीं हुआ। फिर हम लोग जो है बगल में एक शॉप है मेरे दोस्त का, हम लोगों के, वहाँ पर गए। उससे भी आइडिया लिया गया, तो वो भी बोला कि यार जो है कुछ समझ में आ नहीं रहा है। फिर कैमरे वाले को कॉल किया गया। तो हालांकि हम लोग सब कुछ कर पा रहे थे, लेकिन जो है थोड़ी चीज़ें मिस्टेक हो रही थी, वहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। कैमरे वाले को कॉल किया गया। जब कॉल किया गया तो उसने बोला कि देखिए, जो माइक आप लोग लिए हैं इसका जो है कि रिसीवर जो है ऐसे सेट नहीं होगा। इसका हैंडल जो है ओपन करना पड़ेगा। हैंडल खोल देंगे तो उसका जो है सॉकेट जो है, मतलब जहाँ पे इसको अटैच करना है, वो मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग परेशान ना होइए। तो उसके बाद जब हम लोग हैंडल को जो है वहाँ पर इसको निकाले, ओपन किए, तो वहाँ पर इसका जो है अटैच पॉइंट दिया था, जहाँ पे हम लोग इस रिसीवर को अटैच किए। उसके बाद आसानी से हम लोग समझ पाए कि नहीं, आप जो है ऐसे ही करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई भी नया काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो वैसे ही हम लोग भी बहुत काफ़ी संघर्ष किए। बहुत सारे पीछे हम लोग जो है आईफ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन जो है वहाँ पे वॉइस है, और इसके साथ साथ जो है वीडियो की क्वालिटी वो मिल नहीं पा रही थी। तो हम लोग सोचे कि कुछ नया करते हैं, तो वहाँ पे जो है कैमरा परचेज करके माइक लाया गया। अब आप लोगों को जो है अच्छी वीडियो और अच्छे वॉइस के साथ मिलेगी, जिससे कि आप लोग को सीखने और समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि चीज़ें हैं और कैसा दिख रहा है, आप थोड़ा सा बताइएगा। इसका क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, क्वालिटी आई थिंक अच्छी दिखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटेन एज, ठीक है, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना है, एक्स वाई आपका प्राइम नंबर, तो एचसीएफ फाइंड करना है। चलो बच्चों, मैं देखो एचसीएफ निकालने के बताता हूँ। क्या है कि एचसीएफ अगर फाइंड करना होता है तो सबको पता है कि दो नंबर्स क्या है, ए और बी है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ। सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ
विथ लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर, इस स्टेटमेंट के थ्रू इसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि एचसीएफ निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट करना किसका करना, कॉमन टर्म्स का करना, वो भी विथ लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर का चूज करना। चलिए देखिए, ए में क्या है एक्स वाई है, बी में भी क्या है एक्स वाई है, तो भाई कॉमन टर्म्स तो एक्स वाई दोनों हो गया, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, एक्स वाई का प्रोडक्ट कर दिया, कॉमन टर्म्स का प्रोडक्ट कर दिया। अब हमको लोवेस्ट पावर लेना है। लोवेस्ट पावर बच्चों क्या है, देखिए एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर यहाँ पर क्या है 1 है, तो एक्स के पावर 1 ही आपका लोवेस्ट पावर है। यहाँ देखिए y की पावर 2 है, y की पावर यहाँ भी 2 है, तो लोवेस्ट पावर y की पावर क्या होगा 2 होगा। अगर यहाँ पर y की पावर 3 होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर y की पावर 2 होता है तो हम लोग y की पावर 2 का ही चुनाव करते। तो फाइनली जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगर बच्चों यहीं पे एलसीएम अगर बोला होता फाइंड करने के लिए किसका, ए और बी का, तो एलसीएम के लिए बच्चों ये जो फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ केवल बस प्राइम फैक्टर, यहाँ कॉमन टर्म्स की बात नहीं होती, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं सबका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ, इसमें हाईएस्ट पावर चुनाव करना बच्चों, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर का यहाँ पर चुनाव करना होता है, ठीक है। अब देखिए तो एक्स वाई इसमें भी है प्राइम फैक्टर, एक्स वाई इसमें भी प्राइम फैक्टर है, तो एक्स और वाई प्राइम फैक्टर्स का हमने प्रोडक्ट कर दिया। हाईएस्ट पावर का चुनाव करना है, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 1 में हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी, एक्स के पावर 3 है, वाई के पावर 2 और वाई के पावर 2, हाईएस्ट पावर कितनी, वाई के पावर 2 होगी। इसका मतलब इसका एलसीएम ही हो जाएगा एक्स क्यू वाई स्क्वायर, इसका आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ कितना होगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर। फिलहाल में इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना भी है, तो आशा करते हैं कि अब जो लिखा हुआ चीज़ें हैं जो भी है अच्छी से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और बस बच्चों बस यही आपको बताना था कि जो वॉइस क्वालिटी और सारी चीज़ें हैं आपको स्पष्ट दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताना कि इसका जो वॉइस क्वालिटी आपकी कैसी है और वीडियो क्वालिटी कैसी है, और आशा करते हैं कि कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी राय देने की, ठीक है, कोशिश करेंगे। और आप लोग राय अपनी जरूर दीजिएगा ताकि हम लोग इसमें कुछ और भी सेटिंग करके इसको और अच्छा बना सकें बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः एक कंटेंट के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना बच्चों, जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू।